हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स यू ऑल इन जारविस कैंपस। अब तक हमने दो डिफरेंट पॉलीगॉन्स देखे, जैसे कि ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल। अभी यहाँ पे हम बात करने वाले एक डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीगॉन तो नहीं है, पर डिफरेंट टाइप ऑफ शेप के बारे में। शेप या अभी यहाँ पे देखो तो हम बात करते हैं कि कभी आपने बेंगल देखा है, या आपकी मम्मी या फिर ग्रैंड मदर का। तो जो बेंगल रहता है, वो बेंगल को आपको क्या करना है, पकड़ के उसके अंदर पेंसिल या फिर पेन से सर्कल कराओ, यहाँ पे राउंड अप लगाओ। तो ये जो बेंगल है, इसको आपको ऐसे रख के, कोई भी पेपर के ऊपर रख के, उसके ऊपर आप जब पेंसिल से यहाँ पे ड्राइंग करते हो, तो ये जो ड्राइंग बनता है, या फिर आप क्या करोगे कि एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं। क्या बोल रहा हूँ, एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, वहाँ से पेंसिल को एक थ्रेड से बांध लेते, वहाँ से पेंसिल को एक थ्रेड से बांध देते। वो पेंसिल जो है, वो थ्रेड जहाँ तक लंबा हो सके वहाँ तक पेंसिल ले जाए और फिर घुमाए उसको, तो यहाँ पे एक शेप रेडी होगा। तो ये जो शेप रेडी होता है, इसको बोलते हैं हम सर्कल, राइट। और ये जो फिक्स पॉइंट था उसको बोलेंगे हम सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। ये फिक्स पॉइंट से आप सर्कल के ऊपर कहीं पे भी लाइन ड्रॉ कीजिए, कुछ इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो लाइन ड्रॉ हो रहा है उसको बोलते हैं हम रेडियस, राइट। और ये जो रेडियस होगा वो हर बार इक्वल होगा। क्या बोल रहा हूँ, हर बार इक्वल होगा, यानी कि सेंटर को हम दे देते हैं नेम ओ, ये जो सेंटर है इसको नेम दे देते हैं ओ, और ये जो सर्कल है इसके ऊपर यहाँ पे कुछ ए बी सी ऐसे 3 पॉइंट यहाँ पे लगा देते, और वहाँ पे ओ और ए, ओ और बी, ओ और सी, यानी कि ओ ए ओ बी और ओ सी लाइन लगा दिया। तो ये जो ओ ए ओ बी एंड ओ सी लाइन है वो इक्वल ही होगा। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है सर्कल का, राइट। यहाँ पे बात करते कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो कि एक ऐसा लाइन खींच रहा हूँ जो सर्कल के अंदर होगा। तो यहाँ पे ये रेडियस का बात कर लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि रेडियस के 3 पार्ट है यहाँ पे, यानी कि रेडियस के अभी यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो सर्कल है इसके यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन से? तो कि इन द सर्कल, ऑन द सर्कल एंड आउट द सर्कल, यानी कि आउटर पार्ट ऑफ सर्कल, राइट। यानी कि यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 3 पॉइंट हमें दिख रहे हैं, पी क्यू एंड आर। ये जो पी पॉइंट है वो इन द सर्कल है, क्यू पॉइंट जो है वो ऑन द सर्कल है, और आर पॉइंट है वो आउटसाइड द सर्कल, ऐसा बोल सकते हैं, राइट। तो भाई सर्कल के इनर पार्ट जो है, सर्कल का जो इनर पार्ट है उसके अंदर सर्कल के ऐसे बहुत सारे यानी कि कुछ ऐसे पार्ट्स है, डिफरेंट पार्ट्स है। वो क्या पार्ट्स है वो यहाँ पे हम बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखो तो सर्कल के इनर पार्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन खींच रहा हूँ। ये जो लाइन है उसके दोनों ही एंड पॉइंट कहाँ पे होंगे, ऑन द सर्कल होंगे, और ये जो लाइन है वो सेंटर के एक ही साइड में होगा, कोई भी एक साइड में, राइट। तो ये जो लाइन हमने यहाँ पे ए बी लाइन बनाया है, ये ए बी लाइन को हम बोलेंगे कॉर्ड ऑफ द सर्कल, राइट। अभी यहाँ पे सोचो कि ऐसे यहाँ पे सर्कल के अंदर कितनी कॉर्ड्स मिलेंगी, आप बोलोगे बहुत सारे कॉर्ड्स मिलेंगे, यस ऑब्वियसली। पर ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर में से कट हो रही हो, यानी कि सर्कल के सेंटर में से यहाँ पे जा रही हो, ऐसी कॉर्ड्स को बोलेंगे हम डायामीटर। ये जो डायमीटर होगा उसका अगर मेजरमेंट आप करोगे तो ट्वाइस ऑफ रेडियस होगा। क्या होगा? ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी कि रेडियस का डबल होगा। ऑब्वियसली आप चेक करिए, यहाँ पे ओ सेंटर है सर्कल का, यहाँ पे डायमीटर ए बी अगर ले रहे हैं हम, तो ओ ए एंड ओ बी दोनों इक्वल है, हमें बोला गया था। तो यानी कि ये जो ओ ए और ए ओ बी इक्वल है, तो ये ए बी पूरा क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ओ ए हो जाएगा ना, राइट। या फिर ट्वाइस ऑफ ओ बी लिख दीजिए, राइट। अभी यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो सर्कल है, सर्कल के ऊपर में यहाँ पे कुछ इस तरह से ये पार्ट यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, दिख रहा है, ए बी नेम दे देते इसको, राइट। ये जो पार्ट है, टर्निंग हुआ पार्ट, ये ए बी, इसको बोलते हैं हम आर्क ऑफ द सर्कल, राइट। आर्क ऑफ द सर्कल किसको बोलेंगे पता चल गया। अभी यहाँ पे समझो कि ये आर्क है और 2 रेडियस, ये आर्क और उसके ही ज्वाइंट होते हुए 2 रेडियस अगर यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, राइट। यानी कि सर यहाँ पे क्या है, 1 साइडेड आर्क है, और वो 2 आर्क के साथ यहाँ पे क्या ज्वाइंट हो रहे हैं, 2 रेडियस ज्वाइंट हो रहे हैं। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन को हम बोलेंगे सेक्टर ऑफ द सर्कल, राइट। सेक्टर ऑफ द सर्कल बोलेंगे। अभी यहाँ पे देखो तो ये आर्क है, आर्क को ही मैं रेडियस नहीं ज्वाइंट कर रहा हूँ, रेडियस की जगह पे क्या ज्वाइंट कर रहा हूँ, कॉर्ड ज्वाइंट कर रहा हूँ, कॉर्ड,
राइट। तो ये जो कॉर्ड अगर ज्वाइंट करता हूं और ये जो पोर्शन यहाँ पे बन रहा है, इस पोर्शन को हम बोलेंगे सेगमेंट ऑफ द सर्कल, राइट। अभी यहाँ पे देखो, तो आप लोगों ने, जब मैंने आपको डायमीटर के बारे में बोला तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की कि डायमीटर जो है वो डायमीटर जो है वो क्या करेगा, तो कि पूरे सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी कि एक सेमी सर्कल यहाँ पे क्रिएट करेगा। देखिए यहाँ पे आप इजीली देख पाओगे कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर अगर डायमीटर यहाँ पे ड्रॉ कर रहे तो ये सर्कल के टोटल दो पार्ट यहाँ पे बना रहा है, यानी कि दो सेमी सर्कल यहाँ पे रेडी कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर हमें ये सब सीखने की क्या जरूरत है, हमें तो ये सब पता नहीं चल रहा कुछ, क्यों सीखा हमने? सीखने की जरूरत थी क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, तो कि सिर्फ बेसिक ऑफ द सर्कल यहाँ पे हमने देखा है, राइट। अभी ये जो रेडियस है, ये जो डायमीटर है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कुछ फॉर्मूलाज होंगे। वो फॉर्मूलाज क्या है वो आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आपको सीखना होगा कि वो फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग आपको कुछ सम्स आएंगे, राइट। तो ये सब आपको वहाँ पे सीखना पड़ेगा। इसके लिए आपको बेसिक तो पता होना चाहिए ना, ये बेसिक अभी हमने यहाँ पे सीख लिया, यानी कि बेसिक ऑफ द सर्कल हमने यहाँ पे सीख लिया। थैंक यू।